हाय। क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी बहुत तुम्हें प्रॉब्लम आती होगी, जो कि हमारा सर्कल्स। दो थ्योरम्स है इसमें, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये दोनों थ्योरम भी प्रूफ करने को आ जाती है। ऑल्दो आज के सेशन में मैं तुम्हें 5 ऐसे सवाल कराऊंगा सर्कल चैप्टर के जो तुम्हें एग्जाम में दिखने वाले हैं। बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, सर्कल्स भी तुम्हारा आज कंप्लीट हो रहा होगा। वो दो थ्योरम तुम खुद से कर लेना, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद से कर लेना। सो 5 सवाल करने के लिए रेडी हो जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड ऑफ मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। प्यार से बच्चे मुझे रतन भैया बुलाते हैं। बच्चों से बहुत अच्छा कनेक्शन और बॉन्ड बना लेता हूं मैं, इसलिए तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो क्वेश्चन को ध्यान से करना, सेशन को पॉज करना, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। क्या है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल and PQ is a chord and the tangent PR makes an angle 50 degree with PQ. Tangent ने हमारा एंगल बनाया ये। Find the angle POQ. See, according to theorem 10.1, radius is perpendicular to tangent. According to theorem 10.1, radius is perpendicular to tangent. Radius is OP is perpendicular to tangent PR. अरे हाँ या ना, is it clear? ठीक है। So अगर ये है तो एंगल OPR कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल OPR कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल OPR कितना हो गया? 90 डिग्री। एंड इफ आई टॉक अबाउट एंगल OPR, ये पूरा 90 डिग्री अगर है तो बेटा एंगल OPQ कितना हो जाएगा? एज यू सी एंगल OPQ हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री है, उसमें से 50 डिग्री माइनस हुआ, दैट इज 40 degrees. It is 40 degrees. ये कितना हो गया? 40 degrees. अब इन ट्राइंगल, बहुत प्यारा कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल OPQ, OP is equals to OQ, region is radii, if in a triangle two sides are equal, their opposite angle will be equal. So angle OPQ equals to angle OQP. Angle opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. ये भी चीजें मैंने पढ़ा रखी है तुम लोगों को रेगुलर क्लास में, सारी चीज तुम लोगों ने कर रखी। ये भी 40 डिग्री हो गया। ना इन ट्राइंगल OPQ एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा लेंगे। ट्राइंगल OPQ में एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। POQ कितना हो गया? POQ हम लोग को निकालना है, POQ निकालना है। OPQ कितना है बेटा? 40 डिग्रीज। ये कितना है? 40 डिग्रीज इक्वल्स टू 180। सो 80 उधर जाके माइनस हुआ, 180 माइनस 80, ये हो गया 80 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस एंगल POQ। ठीक है, 80 उधर गया, 180 माइनस 80 इज 100, सो एंगल POQ इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। यस, एंगल POQ कितना हो गया? 100 डिग्रीज। सो बेटा यहां से हमको एक कंसेप्ट जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। जब यहां एंगल देखोगे, दिस इज हाफ ऑफ दिस एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल QPR। बहुत ध्यान से ये चीज आप लोग को रखनी है, ये एक कंसेप्ट भी है, प्रूफ करने को भी ये चीज आ सकती है। 2 क्वेश्चन इसमें से बने, एक तो एंगल फाइंड करने वाला, एक सेम क्वेश्चन 2026 में भी आया था, और एक ये प्रूफ करने वाला, किसको प्रूफ करो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा, इसको कर लिया। यहीं पर ही कमेंट कर देना समझ में आ गया। तो आते दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज दिस वन। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, AB जो है 12 सेंटीमीटर है। पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, यू विल गेट द आंसर। BC is 8 centimeters and AC is 10 centimeters.
चलो अब अगर मैं बात करूं इन सबको वैल्यूज निकालनी ए डी बी सी एफ, हमने एक्स वाई ये सब मान लिया, एक्स एक्स क्यू एक्स ये दोनों सेम क्यों है, ए बी सी डी इसको मान लिया हम लोगों ने ई, इसको मान लिया एफ। क्यों सेम है बेटा ए डी और ई एफ? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, दो टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, ठीक है। बी से हमने बी और बी डी टेंजेंट्स इक्वल, सी एफ सी टेंजेंट्स इक्वल, अभी चीज समझ में आएगी क्वेश्चंस में भी। तो बेटा यहां से हमको मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ठीक है सर। यहां से x प्लस z कितना मिला हम लोग को 10, यहां से हम लोग को z प्लस वाई कितना मिला 8, ठीक है। दिस इज क्लियर। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, आता है तुम लोग को सॉल्व करना, नहीं आता तो इधर देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। हमने क्या करा 2 - 1 कर दिया, या 1 - 2 कर लो, 1 - 2 कर लिया। तो यहां से बेटा मिला x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 12 - 10। So x plus y minus x minus z equals to 2. X get cancelled. Y minus z is equals to 2. Y minus z is equals to 2. Y minus z is equals to 2. तो हमको दो इक्वेशन मिली, एक मिली y minus z equals to 2, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं y plus z equals to 8। फिर से सबट्रैक्ट कर दो एलिमिनेशन मेथड, प्लस माइनस 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 माइनस, ये हो गया -2z equals to 2 - 8 is -6, ये हुआ प्लस, द वैल्यू ऑफ z comes out to be 6/2, z की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर्स, z की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों अब सुनो, हमारे पास क्या है y प्लस z इज इक्वल्स टू 8, z की वैल्यू हमने 3 रखी, 3 उधर गया, 8 - 3, द वैल्यू ऑफ y comes out to be 5 सेंटीमीटर्स, the value of y comes out to be 5 centimeters। ओके डन, हमको y की वैल्यू मिल गई। अगर हम x की वैल्यू, अभी हम x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। आओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, हमने क्या करा y की वैल्यू 5 रख दी, 7 सेंटीमीटर्स, x की वैल्यू क्या मिल गई 7 सेंटीमीटर्स। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हमको क्वेश्चन में बच्चे क्या पूछा गया था, ऐसे ये प्रोसेस है, एडी क्या x है, एडी क्या है बेटा, एडी हम लोगों ने एज्यूम करा x, जो कि हो गया 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगला क्या अपने पास बी क्या है, बी क्या है वाइट, और y की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर्स। अगर मैं बात करूं CF क्या है Z कितना 3 सेंटीमीटर्स। तो हम लोगों ने प्यार से सारी वैल्यूज निकाल ली और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में दिखने वाला है, ये क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में दिखने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं थोड़ा प्रूफ वाले पे। XP एंड XQ आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। XP एंड XQ बराबर होंगे आपस में। सबसे पहले ये एक एक पॉइंट से एक एक चीज लिखो, सेशन को पॉज करो, खुद से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं समझा ही रहा हूं। XP और XQ आपस में बराबर हो गए। रीजन बिहाइंड दैट इज थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 tangents drawn from the external point are equal in length. ARB is another tangent touching the circle at R। तो बेटा सुनो, अब A पॉइंट से देखो दो टेंजेंट बन रही, AR एंड AP। AR equals to AP। Reason is same, theorem 10.2। Tangents drawn from the external point are equal in length। AR and AP, this and this BR and BQ, BR equals to BQ, ये भी हो गया। अब जो प्रूफ करना है वो बताना है हम लोग को। क्वेश्चन खत्म। XP और इक्वल्स टू XQ है हमारे पास, XP इक्वल्स टू XQ है। XP को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, XA प्लस AP, XA प्लस AP। XQ को कैसे लिख सकते हैं, XB प्लस BQ, BQ। अब AP किसके बराबर है, AR, तो XA प्लस AR हो गया इक्वल्स टू XB प्लस BQ किसके बराबर है, BR,
तो बी आर हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। पेरीमीटर वाला एक सवाल इसमें से और आ सकता है, याद रखना बेटा, वर्ड्स याद रखना जो मैंने बोले। पेरीमीटर वाला एक क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेगा, इसी से रिलेटेड है डायग्राम, तुम्हें यही मिलेगा कि पेरीमीटर प्रूफ करना होगा। पेरीमीटर एक्स ए बी इज इक्वल्स टू जो भी आएगा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम टच अ सर्कल देन शो दैट दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। गिवन क्या है, गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ABCD, ABCD touches a circle, touches a circle with center O, with center O. To prove, we need to prove ABCD is a rhombus. अब आते हैं प्रूफ वाले पार्ट पे। इसको कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि इस टाइप ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है, मतलब जो होमवर्क क्वेश्चन होंगे प्रूफ वाले होंगे। इसमें आज पहला चैप्टर तुम्हें मिल रहा होगा जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूं, जिसमें होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जिसमें वैल्यू मैंने नहीं पूछी, प्रूफ करना है और तुम्हें कमेंट में करना है हेंस प्रूफ्ड। ओके चल प्रूफ करेंगे। तो हमको बेटा गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो मतलब AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, AD इज इक्वल्स टू BC, opposite sides of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram। तो बेटा हम सुनना मेरी बात, अब सुनना, AP सुनना AP इक्वल्स टू AS लिख सकते हैं, सुनना क्या कर रहा हूं, BP इक्वल्स टू BQ लिख सकते हैं, क्यों, थ्योरम 10.2, tangents drawn from the external point are equal in length, AP इक्वल्स टू AS, BP इक्वल्स टू BQ, ऐड कर दिया। सो AP प्लस BP इक्वल्स टू AS प्लस BQ। AP प्लस BP कितना, AB इक्वल्स टू AS प्लस BQ, ठीक है। इसको मैंने एक डब्बा बनाया, इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब आगे आते हैं, हमारे पास क्या है, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, थर्ड साइड ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। dr इज इक्वल्स टू RC, सॉरी dr इज इक्वल्स टू DS, रीजन बिहाइंड दैट इज सेम, CR इज इक्वल्स टू CQ, थ्योरम 10.2 and dr plus CR is DC equals to DS plus CQ. This is equation number 2. क्वेश्चन का प्रोसेस समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस से वाकिफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस समझ गए तेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ध्यान से सुन, एड 1 and 2 खत्म, एड 1 and 2, एड 1 and 2, एड 1 and 2, इसको और उसको हम ऐड कर लेंगे। तुमको क्या मिला, AB प्लस DC इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। AS प्लस DS, AS प्लस DS कितना हो गया, AD, BQ CQ हो गया BC, BQ CQ कितना हो गया BC। हमारे पास क्या है, AB और DC है। अब बेटा पैरेललोग्राम गिवन है, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो AB किसके बराबर है, CD के, तो मैंने AB की जगह DC लिख लिया। AD किसके बराबर है, BC के, तो मैंने BC लिख लिया। 2 times of DC is equals to 2 times of BC, DC is equals to BC, DC is equals to BC, DC is equals to BC, just a second, DC is equals to BC, I can say DC, ये पूरा DC
इक्वल्स टू BC, ये दोनों बराबर है adjacent sides of a parallelogram are equal. Adjacent sides of a parallelogram are equal, so we can say that adjacent sides of the parallelogram are equal, so therefore ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. एडजेसेंट साइड किसी भी पैरेललोग्राम के अगर इक्वल होंगे, पास पास वाली साइड, तो या तो वो स्क्वायर होगा, रॉम्बस होगा। बट स्क्वायर के लिए 90 डिग्री भी होना जरूरी है, तो हमको 90 डिग्री तक जाना नहीं है। ऑल तो क्या पता प्रूफ हो जाए, बट मुझे जाना नहीं है, मुझे वहां नहीं जाना। मुझे सिंपल सा प्रूफ करना है कि रॉम्बस है, बात खत्म। एडजेसेंट साइड इक्वल है, बात खत्म। 90 डिग्री हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज तुम लोग को आती हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, स्टार लगा लो, एग्जाम में तुम्हें ही दिखने वाला है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके आने के चांसेस मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये आया है। क्योंकि दो तरीके से हो सकता है, सिमिलैरिटी से और पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, सिमिलैरिटी से तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, सिमिलैरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर कर दोगे, इसको और इसको, ये इसको, इसको और इसको, तीन ट्रायंगल इनको कर दोगे, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, बट मैं क्या बता रहा हूं, सुनो। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये 90 सो ये 4 4 हो गया। रेडियस 5 है, रेडियस 5 है। परपेंडिकुलर क्यों है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन, जब मैंने सर्कल्स पढ़ाया था तो मैंने एक्सप्लेन करा था कि ये जो OR होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा दें, दिस इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉमन, सो ये लीनियर पेयर से 90 प्रूफ कर लोगे, परपेंडिकुलर बन गया। क्या ये इक्वल, ये साइड ये इक्वल रेडियस, ये एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन, तो हम लोग इससे कॉन्ग्रुएंसी कर लेंगे। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा। रेडियस 5। तो अभी यहां से हमको समझ में आ रहा है OPR, ट्राइंगल OPR, एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। OP कितना बेटा 5 स्क्वायर, OR कितना बेटा, OR हमको नहीं पता, RP कितना है 4 स्क्वायर, 25 प्लस इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस 16 इधर है, 25 माइनस 16 इज 9 इक्वल्स टू OR स्क्वायर। तो OR की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई, 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, OR कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर्स। OR कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर्स। अब मैं आगे की बात करूंगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये 90 तो ये भी 90 है ना, है ना, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। ट्राइंगल RPT और ट्राइंगल PTR, चलो लिख लो, अच्छा लगता है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, PTR 90 डिग्री, PT स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर, PT स्क्वायर X स्क्वायर इक्वल्स टू PR मीन्स 4 स्क्वायर प्लस RT इज Y स्क्वायर, सो X स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस Y स्क्वायर। ये हमको मिल गया X स्क्वायर का वैल्यू। अभी यहाँ से और भी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 ट्राइंगल है ना, या तो उनमें सिमिलैरिटी लगा दो या ये कर लो। इसका तो काम हो गया, इस वाले का काम हो गया, इस वाले का काम हो गया, इस वाले का काम हो गया। अब इन ट्राइंगल OPT क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा, सुनना, एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन इज OP is perpendicular to PT. OP is your radius perpendicular to tangent by theorem 10.1। अरे हाँ है ना, बहुत प्यार से एक एक चीज हम लोग को समझनी है, बहुत प्यार से बच्चा एक एक चीज समझनी है। क्या इतनी बात क्लियर हुई है, क्या इतनी बात क्लियर हुई है? अब इन ट्राइंगल OPT, इन ट्राइंगल OPT ये 90 डिग्री है। OT स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। OT इज योर OT y प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू OP इज योर 5 स्क्वायर प्लस
PT is your x square. PT is your x square. है ना? तो बेटा x स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे 16 प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए डॉट इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 16। क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 25 प्लस 16, इसको उधर ले गए, 6y इक्वल्स टू 25 plus 16 minus 9, 25 minus 9, as you know, this is your nothing but your 16 plus 16, 6y equals to 32, y की वैल्यू आ गई 32 by 6, 2 times of 3, 2 times of 16, the value of y comes out to be 16 by 3 centimeter। क्वेश्चन में अब आ जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, y पूछा गया कि x पूछा गया? x पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हो, y पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? TR, ऑल्दो TR एक ब्रांड भी है, TR एक गाना भी है। चलो TR कितना है? 16 बाई 3 सेंटीमीटर। आप इसको सिमिलैरिटी से करोगे थोड़ा आसान पड़ेगा। मैंने क्यों सिमिलैरिटी नहीं करा है, क्या हो सकता है कुछ लोग सर्कल्स अभी पढ़े हो, ट्राइंगल्स नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। जब एंड ऑफ द सेशन आएगा जिसमें सब पढ़ा रहा हूँ मैं, एक वन शॉट लूंगा फुल सिलेबस का, उसमें मैं करा दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 क्वेश्चन जो तुम्हें एग्जाम में दिखने वाले हैं, इन्हीं में से मिलेगा। अगर इनमें से नहीं मिलता है तो शायद तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाए। साइड हो जाता हूं, टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्रूफ एंड कमेंट, प्रूफ करो और कमेंट कर देना प्रूफ। डन सर, प्रूफ एंड कमेंट डन, ठीक है। इस टाइम पे डन कर देना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आ जाओ एक और होमवर्क क्वेश्चन, ये टेलीग्राम पे पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्रूफ एंड कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, प्रूफ करना है। सर्कल्स का वन शॉट देखना है, चैनल पे पड़ा है, सर्च कर लेना गूगल पे, सर्कल्स वन शॉट रतन सर मैथ्स, रतन कालरा सर सर्कल्स, कुछ भी कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा, ये सेशन भी मिल जाएगा। तो ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सर्कल चैप्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तुम लोगों को 2 होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। तो चैंपियंस, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें पता है कौन सा आने वाला है, तुम्हें कोई चाहिए कमेंट करके अपनी डिमांड बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।